गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि वृत्तांत लेखन के लिए और तथा अथवा प्रश्न होता है कहानी लेखन वो भी हमें 5 मार्क के लिए है और दोनों में से कौन सा भी एक ही लिखना है। तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि कहानी लेखन किस तरह से किया जाता है। उसके पहले कहानी लेखन लिखते वक्त कौन कौन सी बातों की तरफ ध्यान देना है यह हम लोग पहले देख लेते हैं। कहानी लेखन कहानी एक ऐसी छोटी रचना है जिसमें घटनाओं को एक विशेष क्रम से रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। कहानी लेखन से विद्यार्थी के कल्पना शक्ति का विकास होता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन के लिए परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो चलो हम लोग देख लेते कि कहानी लेखन करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखें। तो पहला है कि कहानी की रूपरेखा को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। मतलब जो पॉइंट्स हमें दिए जाते हैं तो वो अच्छी तरह से पहले पढ़ लेना चाहिए। उसका आरंभ, कहानी की जो शुरुआत होगी तो उसका जो आरंभ है बहुत ही आकर्षक होना चाहिए, जिससे कहानी पढ़ने की जिज्ञासा पैदा हो। तो अगर हमारी प्रस्ताव तथा इंट्रोडक्शन अगर अच्छी तरह से हम लोगों ने कहानी की शुरुआत नहीं की तो आगे कहानी पढ़ने में किसी को भी इंटरेस्ट तथा किसी को भी जिज्ञासा पैदा नहीं होगी। तो इसलिए कहानी का आरंभ ही बहुत ही आकर्षक होना चाहिए। अगला है कि यथोचित विस्तार करना है। यथोचित विस्तार करना है मतलब जो पॉइंट्स तथा जो कहानी के हमें रूपरेखा के लिए जो पॉइंट्स दिए जाते हैं वो अच्छी तरह से पढ़ने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं भरने हैं। तो उसे अच्छी तरह से उस कहानी को तथा मुद्दों को अच्छी तरह से विस्तार करना है। अगला है कि पात्रों की बातचीत को संवाद के रूप में प्रस्तुत करना है। जो पात्र तथा जो कहानी लेखन में जो मुद्दे दिए जाएंगे वहां पर अच्छी तरह से पढ़ने के बाद पात्रों की बातचीत के संवाद के रूप में वहां पर प्रस्तुत करना है। मतलब वहां पर जो कहानी में जो पात्र दिए जाएंगे उनके डायलॉग्स तथा जो संवाद है वो अच्छी तरह से बातचीत के तौर पर वहां पर लिखने हैं। अगर उनकी बातचीत संवाद के रूप में लिखेंगे तो कहानी अब अधिक ही प्रभावशाली हो जाएगी। अगला पॉइंट है कि स्थान, पात्र आदि के कल्पित नाम वहां पर दे देना है। जैसे गांव का नाम तथा उन पात्रों का नाम, उन व्यक्तियों के नाम, वहां पर अगर हम लोग कोई कल्पित नाम वहां पर लिखेंगे तो वो कहानी बहुत ही हमारी अच्छी हो जाएगी। अगला पॉइंट है घटनाओं को अलग अलग परिच्छेदों में लिखना है। मतलब जो जिस क्रम से वो मुद्दे हमें दिए हैं उस क्रम से ही वो कहानी लिखने हैं। उसके साथ साथ जिस तरह से घटना घटती है उस तरह से ही हमें वो कहानी लिखनी है। और सिर्फ कहानी लिखनी ही नहीं तो अलग अलग परिच्छेदों में वहां पर लिखना चाहिए। जैसे कि दिया जाता है कि एक गांव था, गांव के पास एक नदी थी। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं तथा वहां पर गांव का नाम भी वहां पर हम लोग लिख सकते हैं, नदी का नाम लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई घटना बदल जाती है तो वहां पर परिच्छेद बहुत ही आवश्यक है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कहानी लेखन हमेशा भूतकाल में ही होना चाहिए। क्योंकि कहानी लेखन मतलब जो घटना घटित हो गई है तथा पहले हो गई है तो इसलिए कहानी लेखन हमेशा भूतकाल में ही करना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पर अच्छी तरह से याद रखनी है कि पात्रों के जो संवाद होते हैं वो हमें सामान्य वर्तमान काल में ही लिखने हैं। पात्रों के संवाद भूतकाल में नहीं लिखने हैं। सिर्फ कहानी लेखन भूतकाल में करना है और पात्रों के संवाद सामान्य वर्तमान काल में ही होने चाहिए। अब अगला पॉइंट है कि भाषा मतलब कहानी लेखन की जो भाषा है वो बहुत ही सहज, सरल तथा मुहावरेदार होनी चाहिए। उसके साथ साथ कथा वस्तु के अनुसार छोटा सा आकर्षक शीर्षक तथा नाम वहां पर देना बहुत ही आवश्यक है। और कोई भी कहानी ऐसी नहीं होती कि मतलब वो जो कहानी हमें तथा कहानी के मुद्दे दिए जाते हैं वो प्रत्येक कहानी उपदेश पर प्रद होती है। अतः कहानी से मिलने वाली सीख, उपदेश कहानी के अंत में 1-2 वाक्यों में लिखना बहुत ही आवश्यक है। चल, कहानी के मुद्दे यह एक कौवा और हंस, दोनों में मित्रता, दोनों का आकाश में उड़ना,
सड़क से ग्वाले को दही पात्र लेकर गुजरते हुए देखना, कौवे का पात्र पर चुपचाप बैठकर खाने का आग्रह, हंस का इनकार, कौवे का घसीट कर ले जाना, कौवे का चोंच नोच कर दही का स्वाद लेना, हंस का बैठा रहना, कौवे का आहट पाकर उड़ जाना, हंस पकड़ा जाना, परिणाम तथा सीख। तो इस तरह से कहानी के मुद्दे हमें दिए जाएंगे और उसे हमें अपने शब्दों में वहाँ पर प्रस्तुत करना है। पहले कहानी के मुद्दे अच्छी तरह से 2 बार पढ़कर कहानी की रूपरेखा मन में तैयार करनी है और फिर वहाँ पर पहला यहाँ पर टाइटल लिखेंगे। कहानी का टाइटल आप लोग जैसे हंस और कौवा तथा बुरी संगति का परिणाम इस तरह से हो सकता है। तो एक अच्छी तरह से यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स न भरकर अच्छी तरह से कहानी हमें डिस्क्राइब करनी है तथा विस्तार से लिखनी है। कहानी की रूपरेखा पढ़ने के बाद कहानी आपके मन में अच्छी तरह से तैयार हो गई होगी। तो ये कहानी आपको क्लास वर्क नोटबुक में लिखनी है। फिर भी उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहानी किस तरह से लिखी जाती है ये मैं इसका फोटो मैं आपको भेज देती हूँ और फिर वापस वो कहानी आप लोग क्लास होमवर्क नोटबुक में लिख लीजिए। धन्यवाद।